थर्मल स्ट्रेस क्या होता है ये हम जानते हैं। एक्चुअल में क्या है कि मान लो एक रॉड है, अगर हम उसको हीट देते हैं तो हीट की वजह से वो रॉड क्या चाहेगी कि वो एक्सपेंड हो जाए, ठीक है। बट मान लो हम उसको रिस्ट्रिक्ट कर देते और फिर हीट कर देते, इसकी तो हालत खराब है। ये एक्सपेंड होना चाहती है नेचुरली, बट आप नेचुरली उसको क्या कर रहे हो, रोक रहे हो। फिर से समझो बच्चे, ये रॉड है, हम इसको हीट करेंगे एक्सपेंड हो जाएगी, तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जो नेचुरल चीज़ है उसे कभी रोकना नहीं चाहिए। जैसे हंसना, रोना, वॉशरूम जाना, दिक्कत हो जाती है वरना, ठीक है अच्छे। तो यहाँ पर भी क्या है कि ये नेचुरल प्रोसेस है, इसको हीट करोगे एक्सपेंड होना चाहती है, इसको एक्सपेंड होने दो। एक्सपेंड होने से रोकोगे तो दिक्कत क्रिएट हो जाएगी। यहाँ पर क्या है कि हमने क्या किया, इसको एक बीच में ऐसे बाउंड कर दिया और हीट कर रहे हैं। अब तो ये एक्सपेंड होना चाहती है रॉड, बट एक्सपेंड नहीं हो पा रही है। तो इस वजह से इस रॉड के अंदर एक स्ट्रेस क्रिएट हो जाता है जिसे कहते हैं थर्मल स्ट्रेस। जैसे मान लो आप हंसना चाहते हो, मैं आपको हंसने बिल्कुल ना दूं, आपको बिल्कुल पाबंदी लगा दूं, जो भी चीज़ चाह रहे हो वैसा नहीं करने दूं, तो नेचुरल प्रोसेस को रोकते हैं, तो उसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट होती है। ये रॉड एक्सपेंड होना चाहती थी बट इसको रोक दिया गया, तो इसकी वजह से इसके अंदर थर्मल स्ट्रेस प्रोड्यूस हो जाते हैं, स्ट्रेसेस इंटरनली स्ट्रेस प्रोड्यूस हो जाते हैं, थर्मल, इसे कहते हैं थर्मल स्ट्रेस। अब इसकी वैल्यूज कैसे निकालें, क्या कैसे निकालें। और एक्चुअली क्या है कि ये रॉड ऐसा नहीं है कि हाथ छोड़ के बैठ जाएगी, ये रॉड पूरी कोशिश कर रही होगी कि धक्के मार के एक्सपेंड हो जाऊं। दीवालों पे क्या लगा रही होगी, फोर्स, क्योंकि इसको एक्सपेंड होना है, बट दीवार उसको एक्सपेंड नहीं होना चाहती, तो दीवार भी फोर्स लगा रही होगी रोकने के लिए, रॉड भी लगा रही है और दीवार भी लगा रही है। तो आपसे हो सकता है कोई पूछ ले, बताओ दोनों ही इक्वल फोर्स लगा रही है फिलहाल, अगर इक्वल नहीं होता तो कोई सी एक जीत जाती, अगर रॉड का फोर्स ज़्यादा हो जाता दीवार से तो रॉड जीत जाती। तो अगर आपसे पूछ ले कि कितना रॉड लगा रही है दीवार पे या कितना दीवार लगा रही है रॉड पे, क्योंकि दोनों की वैल्यू अगर स्टेशनरी कंडीशन है, स्टैटिक कंडीशन है, तो बराबर ही होती है। वो बात अलग है कि अगर रॉड ज़्यादा फोर्स बढ़ा दे तो फाड़ के एक्सपेंड हो जाए, बट वो तो बच्चे अभी हम इस चीज़ के डिस्कशन में नहीं जा रहे, ठीक है। तो अभी ठीक है, तो अब हम आगे देखते हैं। अगर मान लो बच्चे ये एक्सपेंड हो जाती तो कितनी एक्सपेंड होती, इतनी एक्सपेंड होती। जब हमने फॉर्मूला पढ़ा है लीनियर एक्सपेंशन का, डेल्टा, लास्ट क्लास में पढ़ा था, डेल्टा एल इक्वल टू अल्फा एल डेल्टा टी। अच्छा मान लेते हैं बच्चे, हम एक टर्म यूज करते हैं स्ट्रेन। स्ट्रेन क्या होता था, डेल्टा एल बाय एल होता था, याद करो। तो यहां पर मान लो हम डेल्टा एल बाय एल ले लें तो क्या आ जाएगा, अल्फा डेल्टा टी आ जाएगा। बट एक्चुअली क्या है, ये थोड़ा सा अलग कहानी है। फिर हम स्ट्रेस क्या पढ़ते थे, हम स्ट्रेस बाय स्ट्रेन पढ़ते थे, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। या स्ट्रेस क्या पढ़ते थे, स्ट्रेस होता था यंग्स मॉडुलस इनटू स्ट्रेन। अब मान लो स्ट्रेन की वैल्यू जैसे यहाँ पर है, अभी इसको ना, इसका कोई मोटिव नहीं है, ऐसे मैं जस्ट निकाल रहा हूँ, अल्फा डेल्टा टी है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि कितना थर्मल स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा, तो इतना थर्मल स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा इस रॉड में। इसको एक्सपेंड नहीं होने दिया जा रहा है। यहाँ पर क्या क्या चीज़ें क्या क्या है, देखो बच्चे, वाई तो मॉडुलस है, कौन सा मॉडुलस, यंग्स मॉडुलस। अल्फा क्या है, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। डेल्टा टी क्या है, टेम्परेचर चेंज, कितना किया आपने, मतलब पहले कितना था उसको चेंज कितना एक्सपेंड। तो ये स्ट्रेस है। बट एक्चुअली क्या है, एग्जामिनेशन में स्ट्रेस से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आता है फोर्स। तो देखो बच्चे, स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है पता है आपको, फोर्स अपॉन एरिया। अगर मान लो फोर्स निकालें तो एरिया किधर चला जाएगा, एरिया किधर चला जाएगा, इधर, समझ रहे हो बच्चे। देखो फोर्स ऊपर चला जाएगा, तो फोर्स कितना आ जाएगा, यंग्स मॉडुलस अल्फा डेल्टा टी इंटू एरिया। या फिर इसको थोड़ा रीअरेंज कर लेते हैं, इसको रीअरेंज कर लेते हैं, ठीक है। अगर रीअरेंज कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, यंग्स मॉडुलस ए अल्फा डेल्टा टी। चलो अच्छे से लिख लो, फिर हम जल्दी से एक न्यूमेरिकल देते हैं और आगे स्टार्ट करते हैं।
हम लोग के पास एक क्वेश्चन दिया है बैक एक्सरसाइज में कि एक ब्रास की वायर है जिसकी लेंथ 1.8 मीटर है, इसको हम ठंडा कर रहे हैं। इसका इनिशियल टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस था, अब इसको ठंडा करके इसका टेम्परेचर -39 डिग्री सेल्सियस कर दिया है। ऑब्वियस सी बात है, जब आप गर्म करते हो तो एक्सपेंड होना चाहती है, अगर आप उसको रोक रहे हो तो टेंशन डेवलप होगी, फोर्स डेवलप होगा। जब आप उसको ठंडा कर रहे हो और ठंडा होने से भी रोक रहे हो, क्या कर रहे हो, उसे कॉन्ट्रैक्ट होने से क्या कर रहे हो, रोक रहे हो। कैसे रोक रहे हो, क्योंकि ये बंधी हुई है, बंधी हुई है तो टाइड है और वो कॉन्ट्रैक्ट होना चाह रही है, तो चाह तो रही है बट हो नहीं पाएगी क्योंकि वो बंधी हुई है, तो रोक रहे हो। तो भी इसमें थर्मल स्ट्रेस फोर्स डेवलप होगा, टेंशन डेवलप होगी वायर में। क्वेश्चन में पूछा है कि वायर में कितनी टेंशन डेवलप होगी, तो टेंशन मतलब फोर्स, मतलब हमको क्या निकालना है, एक्चुअली फोर्स निकालना है। ध्यान रखना बच्चे, ठंडा गर्म दोनों के लिए ही वैलिड होता है। अगर ठंडा हो रहा है तो आप होने नहीं दे रहे हो, उसको कॉन्टैक्ट नहीं होने दे रहे हो, नहीं होने दे रहे, तो फोर्स क्या हो जाएगा, यंग्स मॉडुलस की वैल्यू क्या हो जाएगी, पुट कर देंगे। खैर मैं पुट नहीं कर रहा, चलो, क्योंकि एक्चुअली क्या वैल्यू तो आप पुट ही कर दोगे। यंग्स मॉडुलस की वैल्यू जरी भाई पुट कर देंगे, अल्फा पुट कर देंगे। टेम्परेचर डिफरेंस निकालना पड़ेगा, कितना आएगा बच्चे, फाइनल माइनस इनिशियल कर दो, इनिशियल माइनस फाइनल कर दो, कुछ भी कर लो। डिफरेंस एक्चुअली हम कह रहे हैं डिफरेंस मतलब डिफरेंस तो हमें वैल्यू पुट करनी है जस्ट। तो अगर इन दोनों का फर्क निकालोगे तो कितना आएगा, 66 डिग्री सेल्सियस। यार एक्चुअली क्या होता है, 2 और 4 में कितना डिफरेंस होता है, तो 4 - 2 कर सकते हो, 2 - 4 कर सकते हो। 2 - 4 करोगे तो -2 आ जाएगा, 4 - 2 करोगे तो, समझे नहीं समझे आप, वो तो 2 और 4 में क्या फर्क होता है, -2 बोल लो, 2 बोल लो, बहुत फर्क किया, तो इसका डिफरेंस पूछ रहे हैं हम लोग। यहाँ पर देखो, जो कई जगह ना मायने रखते हैं कि फाइनल क्या इनिशियल क्या, सच्ची कह रहे हो, सही कह रहे हो। कहीं जगह इसका मायना वो होता है कि इनिशियल फाइनल क्या है। यहाँ हमें डिफरेंस चाहिए, कितना चेंज हुआ, क्या चाहिए, चेंज। वो तो हमको पता है, अगर पॉजिटिव चेंज होगा तो एक्सपेंशन होगा और नेगेटिव चेंज होगा तो कॉन्ट्रैक्शन। ये तो हमको वैसे ही मालूम है पॉजिटिव हो रहा है नेगेटिव, तो प्लस या माइनस साइन से हमारा कोई लेना देना नहीं, हमको तो पता है ना कि कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, तो इसलिए वो तो ठीक है, बट हमारे को इतना कोई मतलब नहीं है। इसको 66 हो जाएगा। अब एरिया निकालना है, तो एरिया क्या होता है बच्चे, जो वायर है उसका क्रॉस सेक्शन कैसा होता है, देखो वायर ऐसी होती है, वायर का क्रॉस सेक्शन कैसा होगा, सर्कल का एरिया क्या होता है, πr² या πd²/4, π/4 तो आ जाएगा। डी डायमीटर कितना है, ये इसको 2 × 10⁻³ लिख देंगे, क्योंकि 2 mm है, तो है थोड़ा कैलकुलेशन बच्चों है इसके अंदर, इसका स्क्वायर कर देंगे, वैल्यू पुट कर देंगे, एरिया निकाल लेंगे। थोड़ा कैलकुलेशन है बच्चों, बाकी आप कर लोगे। बाकी मेन कॉन्सेप्ट हमारा काम समझाना था। चलो बच्चे, आज की क्लास यहीं तक समाप्त।